नोटबंदी का आज 41वां दिन है। एक दिन की छुट्टी के बाद आज बैंक खुल रहे हैं। बैंक से 24,000 निकालने की सीमा तो है, लेकिन अभी तक लोगों को 24,000 देखने को एक बार में नसीब नहीं हो रहे हैं। कैश के लिए एटीएम के बाहर भी आज लंबी लाइनें लगी हैं। इस बीच देश भर में काले धन वालों के खिलाफ छापेमारी जारी है, जहां से कैश और अवैध संपत्ति का लगातार पता चल रहा है। नोटबंदी की मार झेल रहे दुकानदार अपना बिजनेस फिर से चमकाने के लिए कैशलेस लेन देन की तरफ बढ़ रहे हैं। वो तमाम तरह के उपाय कर रहे हैं जिससे वो कैशलेस लेन देन अपने ग्राहकों के साथ कर सके। पीएम ने लोगों से 50 दिन का वक्त मांगा था, लेकिन इस बीच अब सबसे बड़ा सवाल यह है कि 41वां दिन है आज, सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं। क्या 10 दिन में हालात बेहतर हो पाएंगे? कैश की किल्लत क्या लोगों की इन 10 दिनों में दूर हो पाएगी? ये हर किसी के मन में आज एक सवाल है। दस दिन के बाद क्या हालात होंगे ये फिलहाल कहना मुश्किल है, लेकिन आज बैंक और एटीएम के बाहर किस तरह के हालात है वो हम आपको बताएंगे। देश के अलग अलग हिस्सों से हमारे तमाम संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़ रहे हैं। दिल्ली के मयूर विहार से नरेश इस वक्त हमारे साथ हैं, दिल्ली के गांधीनगर से मनोहर केशरी हमारे साथ हैं, मुंबई के परेल से अभिषेक शर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं और गुड़गांव में सब्जी मंडी से राज वर्मा इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। इन सबसे जानेंगे कि वहां का क्या हाल है और 41 दिन बाद क्या हालात कुछ बेहतर हुए हैं। लेकिन उससे पहले चलते हैं मेरी सहयोगी रचना बंसल के पास, जो आपको बताएंगे कि नोटबंदी पर अभी तक क्या क्या अहम फैसले लिए गए हैं। बिल्कुल तानिया, 40 दिन बीत चुके हैं नोटबंदी के, आज है 41वां दिन और छुट्टी के बाद क्योंकि बैंक खुले हैं तो ये भी देखना होगा कि कैश लोगों को मिलेगा या नहीं। लेकिन 40 दिन कैसे बीते लोगों के और क्या क्या अहम फैसले लिए गए नोटबंदी को लेकर, वो अपने दर्शकों को एक एक करके समझाते हैं। दरअसल 8 नवंबर की शाम प्रधानमंत्री मोदी ने ऐलान किया कि 500 और 1000 के नोट अब बंद कर दिए जाएंगे, तो 9 नवंबर से कुछ जगहों को छोड़कर 500 और 1000 के नोट को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। साथ ही साथ 14 नवंबर एटीएम से पैसा निकालने की जो लिमिट थी उसे 2000 से बढ़ाकर 2500 कर दिया गया। लोगों की जरूरत को देखते हुए बैंक खाते से पैसा निकालने की जो लिमिट 10,000 तय की गई थी उसे फिर 24,000 कर दिया गया, बढ़ाकर 14 नवंबर को यह फैसला लिया गया। हम आपको तारीख के साथ बता रहे हैं कि क्या कुछ अहम फैसले लिए गए। 25 नवंबर को बैंकों में पुराने नोट बदलने पर रोक लग गई कि अब यहां पर आप नोटों का एक्सचेंज नहीं कर सकते, सिर्फ आप जमा करा सकते हैं। 25 नवंबर को 1000 के नोट को पूरी तरह से बैन कर दिया गया। 1000 का नोट कहीं भी नहीं चलेगा, यह ऐलान कर दिया गया। सिर्फ 500 के पुराने नोट कुछ ही जगहों पर चल रहे थे। ऑनलाइन रेलवे टिकट पर यह इसलिए किया गया ताकि कैशलेस ट्रांजैक्शन की तरफ लोगों का आकर्षण बढ़े। 9 दिसंबर को ऑनलाइन रेलवे टिकट पर आपको 10 लाख रुपए का बीमा दिया जाएगा, ये सरकार की तरफ से घोषणा की गई, ऐलान किया गया। टोल प्लाजा पर अगर आप डिजिटल पेमेंट करते हैं तो आपको उसमें 10% की छूट मिलेगी। ये सिर्फ तब होगा जब आप कैश से पेमेंट नहीं करेंगे बल्कि कैशलेस आपका ट्रांजैक्शन होगा। डिजिटल पेमेंट पर पेट्रोल डीजल पर आपको 5% की छूट मिलेगी, ये ऐलान किया गया 9 दिसंबर को। और साथ ही साथ जो इसे लागू किया गया वो डेट थी 12 दिसंबर। 12 दिसंबर से जब लोग पेट्रोल डीजल को कार्ड से पेमेंट कर रहे थे या फिर ई वॉलेट से पेमेंट कर रहे थे तो उन्हें 5% का कैशबैक मिलना शुरू हो गया। 16 दिसंबर को 500 के पुराने नोट भी पूरी तरह से बंद कर दिए, मतलब 16 दिसंबर वो तारीख जब 500 और 1000 दोनों तरह के नोटों को पूरी तरह से बंद कर दिया गया। यानी कि इन 41 दिनों में कब कब सरकार की ओर से नोटबंदी को लेकर क्या क्या अहम फैसले लिए गए हैं वो रचना ने हमें समझाया। लेकिन आज 41वें दिन हालात क्या हैं, अब ये जानने की कोशिश करते हैं। मयूर विहार से नरेश इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, दिल्ली के मयूर विहार से। नरेश, ये बताइए कि 40 दिन पूरे हो चुके हैं, आज 41वां दिन है। 41वें दिन लोग अब ये उम्मीद कर रहे हैं कि अब तो स्थिति थोड़ी सी बेहतर होनी शुरू हो जानी चाहिए थी, यानी कि 24,000 की जो लिमिट है क्या लोगों को वो मिल पा रही है बैंक से, या फिर एटीएम पर जब जा रहे हैं तो क्या एटीएम में पर्याप्त कैश है कि लोग अपना कैश जो उनकी लिमिट है वो निकाल पा रहे हैं आसानी से? इस वक्त क्या हालात है वहां पर? अगर हम तानिया एटीएम्स की बात करें तो एटीएम के हालात फिलहाल कमोवेश वैसे ही हैं जैसे पहले थे, लेकिन कुछ एक एटीएम्स के अंदर कैश अब आने लगा है। इसके अलावा अगर हम बैंक्स की बात करें तो जिस बैंक के बाहर इस वक्त हम मौजूद हैं ये मयूर विहार फेज 1 का बैंक ऑफ इंडिया का ब्रांच है। यहाँ पर लाइन अब काफी छोटी हो चुकी है, यहाँ पर काफी ज्यादा लंबी लाइन हुआ करती थी, लेकिन लाइन अब छोटी हो चुकी है, लोगों को कैश मिलने लगा है। हमारे साथ चीफ मैनेजर साहब मौजूद है। सर, जो कैश देने की मियाद है 24,000 रुपए हफ्ते में देने की मियाद है, क्या आप वो पूरी दे पा रहे हैं? हाँ, बैंक ऑफ गवर्नमेंट ने 24,000 की मैक्सिमम लिमिट रखी हुई है सेविंग्स अकाउंट में। करंट अकाउंट्स के लिए 50,000 है, हम बराबर 50,000 और 50,000 और 24,000 बराबर सारे कस्टमर को दे रहे हैं। और अभी छुट्टी के बाद उम्मीद थी कि आज भीड़ होगी,
लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बिल्कुल नॉर्मल है। 1 आध घंटे में सब पोजीशन नॉर्मल हो जाएगी। जी, तो अभी छुट्टी थी कल, लेकिन अभी भी भीड़ यहाँ पर कम है। आप बताएं मैम, कब से आप परेशान हो रही थी और आज क्या स्थिति देख रही हैं? आज तो ठीक है सर। आज भीड़ नहीं है? हाँ जी। कैश मिल रहा है पूरा आपको? कैश हाँ नहीं, लेकिन मुझे तो जमा करवाने आए हैं। आप जमा करवाने के लिए? आप बताएं सर, किस तरह की स्थिति थी? नहीं, आज तो काफी राहत है, नहीं तो 4-5 दिन तो बहुत बुरा हाल था संडे से पहले। तो आज लोगों को थोड़ी राहत नजर आ रही है और मयूर विहार के इस बैंक में कहा जा रहा है कि अगर आपको 24,000 निकालने हैं, आपको 24,000 मिल जाएंगे। पर्याप्त कैश इस बैंक के पास है। ये तो दिल्ली का हाल है। मुंबई का क्या हाल है जानने के लिए अभिषेक के पास चलते हैं। अभिषेक, मुंबई में भी क्या दिल्ली की तरह हालात 40 दिनों में कुछ बेहतर हुए हैं? क्योंकि प्रधानमंत्री ने कहा था कि 50 दिन का मुझे वक्त दीजिए, 50 दिन में स्थिति ठीक हो जाएगी। अब सिर्फ 10 दिन बाकी रह गए हैं। अब तो स्थिति ठीक होनी शुरू हो जानी चाहिए थी। बिल्कुल तान्या, देखिए मुंबई की हम तमाम अलग अलग जगहों की अगर बात करूं तो मुंबई के अलग अलग जगहों का अलग अलग हाल है। जैसे कि इस वक्त मैं परेल में मौजूद है। परेल में इस वक्त देख रही है कि यहाँ पे यस बैंक है और तमाम ऐसे यहाँ पे लाइन से कई सारे बैंकों के बैंक हैं और बैंकों में इस वक्त लाइन जो है वो अंदर है, यानी बाहर लाइन लगनी बंद हो चुकी है। एटीएम में यहाँ पर पैसा है, एटीएम में पैसा निकल रहा है, लेकिन पैसा जो निकल रहा है वो 2,000 रुपए के नोट निकल रहा है। इस तरीके से तमाम ऐसे बैंक है। लेकिन हाँ, मुंबई के तमाम जो अलग अलग और इलाके हैं उनकी अगर बात करूं मैं, तो उन तमाम जगहों पर बड़ी बड़ी लंबी लाइनें लगी हुई है अलग अलग इलाकों में। चाहे वो झोपड़पट्टी इलाके की बात किया जाए, चाहे जो रहिवासी इलाके की बात किया जाए, तमाम अलग अलग इलाकों में लंबी लंबी लाइनें अभी भी लगी है। और सबसे खास बात यह है कि लोगों को अभी भी जो 24,000 रुपए की लिमिट है, यानी एक दिन में चेक के द्वारा 24,000 रुपए निकाल सकते हैं, वह अभी भी लोगों को नहीं मिल रहा है। जहां जाते हैं कहीं उनको 10,000 रुपए दिन में मिलता है, दूसरी बार लाइन लगाते हैं उनको वापस 10,000 मिलता है, यानी 2-3 बार लाइन लगाने के बाद बैंक कह रहे हैं कि कैश कम है, हम ज्यादा से ज्यादा लोगों को कैश देना चाहते हैं और इसलिए जो लिमिट है उतने पैसे बहुत से लोगों को नहीं मिल पा रहे हैं। दिल्ली से गांधीनगर से मनोहर केशरी हमारे संवाददाता इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं। मनोहर, वित्त मंत्री ने 2 अहम संकेत भी दे दिए हैं इस बीच। पहला ये कि जितना कैश पुरानी करेंसी का वापस आएगा, जरूरी नहीं है कि उतना ही नया कैश सर्कुलेट किया जाए। हम चाहते हैं आप कैशलेस इकोनॉमी की तरफ बढ़े, एक तो ये। लेकिन दूसरा उससे भी ज्यादा अहम है, ये भी संकेत दे दिया कि हो सकता है घर में आप कितना कैश रखें इसको लेकर भी कोई सीमा तय कर दी जाए। आपके साथ बहुत सारे लोग इस वक्त मौजूद हैं। क्या उन्हें लगता है कि घर में रखने वाले कैश पर अगर एक कैपिंग लगा दी जाए, कोई सीमा लगा दी जाए, उससे वो खुश रहेंगे? तानिया, अभी हम गांधीनगर में खड़े हैं और यहाँ लोगों से बात करते हैं और सबसे पहले हम आपको दिखाते हैं एक दिन के बंदी के बाद बैंक ऑफ बड़ौदा में काफी लंबी लाइन लगी हुई है और लोग परेशान हैं। बैंक खुलने के तुरंत बाद कह दिया गया है कि कैश नहीं है और आपने जो सवाल पूछा, इनसे बात करते हैं कि आपको कहा गया है कि जो अरुण जेटली हैं कि घर में अगर कैश रहने की एक सीमा तय कर दिया जाए, अगर 10,000 5,000 उतना ही रख सकते हैं, इसको आप कैसे देखती हैं? देखिए, पहली बात तो यह है, नोटबंदी का 41वां दिन है, इसमें भी लोग इतना तड़प रहे हैं पैसों के लिए। अब आप बताइए, बच्चे ले लेकर आए हैं, सब घर का काम छोड़कर आए हैं। और सबसे बड़ी बात है, मोदी जी ने यह कहा था कि हर किसी को 24,000 रुपए मिला करेगा हर महीने। अब आप बताइए, अभी 1 महीना होने को आ गया, 41 दिन हो गए हैं, 41 दिन में भी 4,000 मिले हैं। अब बताइए 4,000 में क्या घर चलता है? क्या बच्चों की फीस? अगर एक सीमा तय कर दी जाए तो ठीक रहेगा। हाँ जी, क्यों नहीं, क्यों नहीं। पब्लिक ऐसे परेशान होएगी। अब पब्लिक ये पूछे, 1 हफ्ते से मैं यहाँ डेली लगी हूँ, वैसे तो मैं रोज आ रही हूँ, लेकिन मेरे को रोज लोगों से बात करते हैं। आप बताइए कि अगर जो पुराने नोट जमा हो गए हैं वो अरुण जेटली ने कहा है कि अब पूरे नहीं छपेंगे, इसको आप कैसे देखती हैं? क्या ये अच्छा है? सर, ये अच्छा तो है यहाँ तो, लेकिन परेशान तो ये 3 बजे से आज 4 दिन हो गए। मेरी बात सुनिए, और रोज डेली कहा जा रहा है शनिवार को भी कैश आया और आज भी बता दिया गया कैश नहीं है और हमारे घर का खर्चा या जो भी दिक्कतें हैं किस तरह से चलेंगी। आज भी चक्कर आ रहे, 3 बजे से लगे हुए, उसके बाद भी बोल दिया गया कैश नहीं है। चलिए, यानी कि लोग कह रहे हैं कि घर में रखने वाले कैश की सीमा तय होती है तो ठीक है, वो ठीक रहेगा। लेकिन एक और सीमा तय हुई थी, बैंक से 24,000 कैश निकालने की सीमा तय हुई थी, उसका क्या हुआ? उतने पैसे नहीं मिल रहे, हम परेशान हो रहे हैं। गुड़गांव से राज वर्मा इस वक्त हमारे साथ सब्जी मंडी से जुड़ रहे हैं। राज, हमने देखा था पिछले 40 दिनों में सब्जी मंडी में भी बहुत बुरा हाल था। जो सब्जी व्यापारी है वो भी परेशान थे और ग्राहक भी परेशान थे कैश की किल्लत की वजह से। क्या वहां पर स्थिति अब थोड़ी सी सुधरी है? क्योंकि अब 40 दिनों में थोड़ा बहुत कैश लोगों के हाथों में आ गया है।
बिल्कुल, देखिए तानिया, अगर गुड़गांव की बात करें तो इस वक्त हम सदर बाजार मंडी में खड़े हूं और यहाँ के हालात अगर मैं सबसे पहले आपको दिखाऊं, आमतौर पर यहाँ इस वक्त क्योंकि सुबह के वक्त ही सबसे ज्यादा भीड़ होती है, कस्टमर जो होता है सुबह के वक्त होता है क्योंकि बड़ी सब्जी मंडी है, लेकिन अगर दूर दूर तक देखेंगे इक्का दुक्का ही कस्टमर यहाँ पर दिखाई दे रहे हैं। और लोगों का अभी भी कहना, जो दुकानदार है, जो सब्जी वाले, उनका कहना है कि अभी भी उन्हें दिक्कत आ रही है, लोग अभी खरीदारी करने नहीं आ रहे हैं, जो आ भी रहे हैं बहुत कम सब्जियों की खरीदारी करने के लिए आ रहे हैं। अच्छा, आप ये बताइए, पहले के मुकाबले कुछ हालात ठीक हुए क्या? भैया हमने तो हालात यही है कि अभी ग्राहक नहीं है मंडी में, लोग इंतजार कर रहे हैं कि किसी तरह से कुछ हालात बहते। 41वां दिन हो चुका है और अभी भी जो रौनक लौटनी चाहिए मंडी के अंदर वो अभी नहीं लौट पाई। चलिए, बाजारों के अंदर अभी वो रौनक नहीं लौट पाई है जिसकी उम्मीद थी। 10 दिन और में क्या स्थिति और बहुत ज्यादा बदल जाएगी और सामान्य हो जाएगी, ये कहना बेहद मुश्किल है। लेकिन फिलहाल आज का जो इस वक्त रुख नजर आ रहा है लोगों का, कुछ लोग खुश हैं, कुछ बैंकों में उन्हें कैश मिल रहा है, कुछ एटीएम में नहीं मिल रहा है, लेकिन बहुत सी जगह है जहां आज भी लोगों को दिक्कतें आ रही हैं। सभी का धन्यवाद करेंगे हमारे साथ जुड़ने के लिए। 41वां दिन, क्या हालात है अलग अलग शहरों के, ये हमने जानने की कोशिश की अपने तमाम संवाददाताओं से। गाजियाबाद में भी क्या हालात पहले से कुछ बेहतर हो रहे हैं, वहां के लोगों की क्या दिक्कतें हैं, देखते हैं हमारे संवाददाता की इस रिपोर्ट में। नोटबंदी का 41वां दिन है। गाजियाबाद में हम मौजूद हैं और साहिबाबाद इलाके के करहेड़ा इलाके में ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स की तस्वीरें आपको दिखाते हैं। यहाँ पर आज सोमवार यानी वर्किंग डे के दिन भी बैंक खुलने से पहले लोगों की कतार लग गई और ऐसा लगता है कि अब ये कतार मजबूरी बनती जा रही है। लोगों की मजबूरी सुबह सुबह अपनी दिनचर्या के साथ, दिनचर्या शुरू होने से पहले ही बैंक की कतार में आ जाना। हालांकि अगर पिछले दिनों के मुकाबले बात करें तो कतार कुछ कम जरूर हुई है, लेकिन तकलीफ क्या कम हुई है वो हम लोगों से ही जानेंगे। यहाँ पर बहुत सारे लोग ऐसे हमें मिल रहे हैं जो सोमवार के दिन ही यहाँ पहुंचे हैं सुबह सुबह, लेकिन कहीं और जाना था, चाहे अपने काम पर जाना था या दूसरी जगहों पर जाना था। सर, कितने बजे आए? 7:30 बजे। कहाँ जाना था आज आपको? दिन में कहीं जाना होगा, ऑफिस जाना होगा? रोज की क्या प्रक्रिया रह रही है? ऐसे ही बैंक के बाहर लग जाते हैं? हाँ जी। कैश मिला? अभी ना मिला। मजबूरी है, जैसा कि हम बता रहे हैं कि कतार एक मजबूरी हो गई है। यहाँ पर ये बलराम है, इनके हाथ में एक ये टोकन है जो बैंक की तरफ से मिला था। 1 महीना इस टोकन को मिले हो गया, इनका ये कहना है, लेकिन अब तक नंबर नहीं आया है। पासबुक हाथ में है, इसे लेकर रोज सुबह यहीं पहुंच जाते हैं। कितनी बार आए? 4 बार लिया जी, 4 बार आ लिया। जब भी आता हूँ, जब नंबर आता नहीं जी, कैश खत्म है। आप बताइए, 9 दिन का वक्त बचा है प्रधानमंत्री के वादे के मुताबिक, आपको लगता है कि तस्वीर बदल रही है? हमें तो लग नहीं रहा जिस तरीके से हमें परेशानी हो रही है कि तस्वीर बदल जाएगी, क्योंकि हम ये भी भोपरा से आए जी, हम भी भोपरा से आए। सुबह 5 बजे के लगे हुए हैं जी लाइन में, लेकिन हमें तो लग नहीं रहा कि ये कैसे इस तरीके से समस्या हल होगी। यहाँ पर मैं दूसरी तरफ दिखाऊं तो आपको इसी शाखा में, इसी शाखा परिसर में ये एटीएम भी है, लेकिन लोगों का कहना है कि जब से नोटबंदी हुई है तब से ये एटीएम बंद है। 1 या 2 बार बमुश्किल इस एटीएम का शटर उठा है। यहाँ पर और भी लोग हैं। एटीएम कितनी बार खुला है? 2 बार खुला है बस एटीएम। पैसे आए इसमें? हाँ, पैसे आए थे इसमें, पर कैश कम आया था, 100 के नोट आए थे। अब किस तरह की परेशानी है? एटीएम तो इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हो? बिल्कुल एटीएम इस्तेमाल ही नहीं और न कैश मिल रहा है बैंक में। दूसरे एटीएम पर जाते हैं, क्या हो रहा है? एटीएम में पैसे ही नहीं इस इलाके के। इस इलाके के ही नहीं बल्कि हमने सभी जगह ये पड़ताल की है, एटीएम पर कैश नहीं है और लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। एटीएम पर जाते हैं, वहाँ कैश नहीं मिलता है और जब बैंक पर आते हैं तो लाइन में लगे रहते हैं, कैश खत्म होने का डर रहता है। सुबह सुबह आ जाते हैं। नोटबंदी का 41वां दिन, 9 दिन बचे हैं। अब 9 दिन में क्या होगा, ये सवाल यही जनता लगातार पूछ रही है जो कतार में लगी हुई है। गाजियाबाद से जतिन गोस्वामी, इंडिया न्यूज। तो गाजियाबाद में तो हालात बहुत ज्यादा बेहतर नहीं हुए हैं 41 दिनों में। जतिन बता रहे हैं कि लोग आज भी बहुत ज्यादा परेशान हैं। छोटे से ब्रेक